हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल आते रहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट को बताता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप याद रखेंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आराम से कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या है, इसमें एक यौगिक दिया गया है, इसके बारे में बोला गया है कि ये रंगीन है। इसमें दूसरा यौगिक दिया गया है, इसके बारे में बताया गया है कि ये रंगहीन है, और आपसे कारण पूछ रहा है कि आप कारण बताइए ऐसा क्यों है कि ये पहला वाला यौगिक रंगीन है और दूसरा वाला यौगिक रंगहीन है। तो इसके अगर मैं कारण की बात करूं तो इसका कारण ये होता है कि ये जो Ti2+ होता है ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है। इसके डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से ये रंगीन यौगिक बनाता है। जबकि अगर स्कैंडियम 3+ की मैं बात करूं तो इसके डी उपकोष में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति होती है, या इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। इसके वजह से ये रंगहीन यौगिक बनाता है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक तब बनाते हैं जब उनके डी उपकोष में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और रंगहीन यौगिक तब बनाते हैं जब उनके डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, या फिर उनके डी उपकोष में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इसमें सबसे चैलेंजिंग जो है टास्क ये होता है इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, और उसके पहले आपको क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो जो भी यौगिक दिया जाएगा उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट को पहले कैलकुलेट करेंगे। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर लेते हैं तो दूसरा काम आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं उसके बाद आप पता कर पाएंगे कि डी उपकोष में युग्मित इलेक्ट्रॉन है या अयुग्मित, और जब ये पता चल जाएगा तो आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप तक ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पहुंच चुका हो।